गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 23 ऑफ योर यूनिट दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, कि डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है ऑन कंडक्टेंस, या मैं कहूं कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होता है डाइल्यूशन का। साथ के साथ हमने मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे भी डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है ये देखा था। तो आज के लेक्चर में हम बिल्कुल एक नई टर्म पढ़ेंगे दैट इज, देखो क्या है, कैप एम। आप सबको पता है कैप एम क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी। बट आज की टर्म है कि जब कैप एम के ऊपर आपका जीरो लगा हो तो उसका मतलब आपका क्या होता है। तो बेटा कैप एम के ऊपर अगर जीरो लगा हो वो होता है आपका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन से आप क्या समझते हो। तो बेटा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है, आपके टॉपिक से ही समझ में आ रहा है कि जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का बहुत ज्यादा डाइल्यूशन करते हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हो, उस टाइम जो मोलर कंडक्टिविटी होती है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की वही कहलाती है आपकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हम कह सकते हैं, हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन is diluted to infinite, the molar conductivity of such electrolyte solution is known as molar कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मैंने आपके एब्रीविएशन यूज किया है या मैं कहूँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। आप पूरा भी लिख सकते हो, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो बेटा आप डाइल्यूशन कर रहे हो, बहुत ज्यादा कर रहे हो, किसका करोगे, ज्यादा इफेक्ट तो डाइल्यूशन का आपने कहाँ देखा था, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ही देखा था, ठीक है। तो आप डाइल्यूशन करते जा रहे हो पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर रहे हो, बट उस इनफाइनाइट की भी कुछ लिमिट होगी, कहीं तो आप जाके रुकोगे, कहीं तो आपकी डाइल्यूशन का एंड पॉइंट आएगा बेटा। तो देखो एक और टर्म है, हम इसको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को एक और टर्म बोल सकते हैं, इसकी जगह एक और टर्म यूज कर सकते हैं दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो बेटा आपकी दोनों टर्म बिल्कुल सेम ही है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या मैं कहूं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दोनों सेम ही टर्म है। बट क्या समझते हो आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से। लेट्स सपोज कि मैं आपकी कोई इलेक्ट्रोलाइट लेती हूं, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन या मैं कहूं वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, ठीक है। और यहां मैं नापती हूं आपकी मोलर कंडक्टिविटी, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, जिसकी यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने डाइल्यूशन जो किया है आपका 1 लीटर किया है, उस टाइम मैंने किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का डाइल्यूशन किया है, सपोज मैंने आपके गिवन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, चाहे वो स्ट्रांग हो या वीक हो, ठीक है, हम केस नहीं ले रहे हैं अभी कि हम स्ट्रांग का केस ले रहे हैं या वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस ले रहे हैं, ठीक है, जनरल कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है आपका, ठीक है। तो उसमें जब आप डाइल्यूशन करते हो, लेट सपोज मैंने 1 लीटर आपका वाटर ऐड कर दिया है, उस टाइम जो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की मान लो कंडक्टेंस जो आई है या मोलर कंडक्टेंस जो आई है वो आई है 2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या किया, 2 लीटर और ऐड कर दिए, ठीक है, 1 लीटर और ऐड कर दिया, टोटल 2 लीटर हो गए, ठीक है। तो 2 लीटर पे इसकी जो
मोलर कंडक्टेंस हुई बेटा वो बढ़ गई 2.1। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर बात करें, मैंने 3 लीटर डाल दिया है, ठीक है, 3 लीटर पे 2.2 हो गई, उसके बाद मैंने 5 लीटर वाटर और डाल दिया है। ठीक है, तो उस पे डाइल्यूशन जो हो गई वो हो गई 2.5, सॉरी उस टाइम जो मोलर कंडक्टेंस हुई उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की वो हो गई 2.5। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं डालूं 10 लीटर, सपोज मैंने आपका डाल दिया 10 लीटर, तो 10 लीटर मैंने जब डाला तो उसकी कंडक्टेंस जो हुई, मोलर कंडक्टिविटी जो हुई वो हो गई 3। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, 11 लीटर डाला, फिर 3, 12 लीटर डाला, फिर 3, 13 लीटर डाला, फिर 3। तो आप देख सकते हो कि आपकी जो 10 लीटर में जो कंडक्टेंस है वो एक सैचुरेटेड पॉइंट पे पहुंच चुकी है। हम कह सकते हैं कि ये जो आपकी डाइल्यूशन है ये क्या है, एक सैचुरेटेड पॉइंट है। इसके बाद अगर आप फर्दर डाइल्यूशन करते भी जा रहे हो, 1 लीटर डाल रहे हो या 2 लीटर और डाल रहे हो या 3 लीटर और डाल रहे हो, तब भी आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। यानी कि 10 लीटर पे आपकी क्या हो गई है, मोलर कंडक्टिविटी फिक्स हो गई। उसके आगे अगर आप डाइल्यूशन करते जा रहे हो तो मोलर कंडक्टिविटी पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो सैचुरेशन पॉइंट है बेटा, इस सैचुरेशन पॉइंट पे, जो इस डाइल्यूशन पॉइंट पे, या मैं कहूँ इस सैचुरेशन पॉइंट, डाइल्यूशन के इस सैचुरेशन पॉइंट पे जो आपकी कंडक्टेंस कहलाती है वो कहलाती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, आप डाइल्यूशन कर रहे थे, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट आपने डाइल्यूशन की, बट आपकी जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन थी उसकी भी एक लिमिट होती है, और वो लिमिट जो होती है, जिस लिमिट पे आपकी मोलर कंडक्टेंस फर्दर इंक्रीज होना बंद कर देती है, उस लिमिट को हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, वो एक लिमिटिंग कंडक्टेंस होगी, उसके बाद एक लिमिट कंडक्टेंस होगी, या मैं कहूँ एक ऐसा लिमिट होगा डाइल्यूशन का कि उसके आगे अगर आप डाइल्यूशन भी करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा इंक्रीज या ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे लिमिट डाइल्यूशन पे जो आपकी मोलर कंडक्टेंस होती है वही कहलाती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है बेटा, तो अगर हम बात करें, ये तो बात हो गई आपकी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है। चाहे कोई भी वॉल्यूम हो, किसी भी पर्टिकुलर वॉल्यूम पे जब आपका सैचुरेशन पॉइंट आ जाए, सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद आपका क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी, तो उस सैचुरेशन पॉइंट पे जो कंडक्टिविटी होगी वही कहलाएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो अगर आप बात करें बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस लें तो हमने पढ़ा था कि आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अगर आप डाइल्यूशन करते हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर आप डाइल्यूशन करते हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या होता है, ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, या मैं कहूँ ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, आपको कुछ ज्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ता। ठीक है, तो बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, जब आप डाइल्यूशन करते हो तो जब आपने डाइल्यूशन इंक्रीज की तो हमने क्या पढ़ा था कि उसकी डिसोसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही पूरा डिसोसिएट हो चुका है, तो डाइल्यूशन करने पे और ज्यादा डिसोसिएट क्या होगा, जब वो ऑलरेडी 100% डिसोसिएट हो चुका है। ठीक है, हमने देखा था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वो 100% होती है। ठीक है, तो अगर आप डाइल्यूशन भी करते हो तो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलरेडी 100% है, तो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो थी वो होगी नो चेंज, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हमने एक और चीज देखी थी कि अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करते हो तो आपकी जो कंडक्टेंस है, जिसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हुई है, डिसोसिएशन तो ऑलरेडी हो चुका है, डाइल्यूशन का उस पर कोई फर्क नहीं है, बट जैसे ही आप डाइल्यूशन कर रहे हो, जो आपके फ्री आयंस हैं
वो क्या हो गए, उनकी मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फ्री आयंस को ज्यादा स्पेस मिल जाएगी, ज्यादा वॉल्यूम मिल जाएगी, जिसमें वो फ्रीली मूव कर सकते। आपको पता है कंडक्टेंस क्या होती है, द नंबर ऑफ फ्री आयंस, या मैं कह सकती हूँ मोबिलिटी ऑफ फ्री आयंस। कंडक्टेंस डिपेंड किस पे करती है, मोबिलिटी ऑफ फ्री आयंस पे। तो जब आपकी फ्री आयंस की मोबिलिटी बहुत इजीली हो जाए तो आपकी कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो कंडक्टेंस हमारी इंक्रीज होगी, बट हमारी जो कंडक्टिविटी दैट इज कापा, कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की, 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है, या मैं कहूँ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में जितने फ्री आयंस होते हैं उनकी कंडक्टेंस कहलाती है आपकी कंडक्टिविटी। तो जब आप डाइल्यूशन करोगे तो फ्री आयंस पर ml क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, जिसके कारण आपकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे इस क्या बोलते हैं इसको, अगर ग्राफिकली प्लॉट करके देख ले कि आपकी जो मोलर कंडक्टेंस है, या मैं कहूँ मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है अगर आपकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, तो उस केस में अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो उसका मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होता है। तो देखो एक ग्राफ की हेल्प से हम इसको समझ लेते हैं। तो लेट्स सपोज हमने एक ग्राफ बनाया है जिसकी ये आपकी y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस है। x एक्सिस पे जो बेटा हमने कोऑर्डिनेट लिया है वो हमने लिया √c, दैट इज c क्या होती है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का अंडर रूट। कंसंट्रेशन क्या है, अंडर रूट का मतलब है कि अगर आपकी कंसंट्रेशन मान लो यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन ली है 4, तो अगर आप उसका अंडर रूट 4 निकालोगे दैट मीन्स कंसंट्रेशन आपकी 2 होगी। ठीक है, और यहाँ हमने मान लो आपकी क्या ली है, मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, तो अगर हम इनिशियली देखें कि जब आप डाइल्यूशन नहीं करते हो, तो लेट्स सपोज अगर हम इस x एक्सिस को देखें तो बेटा यहाँ पे कंसंट्रेशन जो होगी आपकी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, यहाँ पे आगे जाओगे तो कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, और अगर आप यहाँ से पीछे आते जा रहे हो दैट मीन्स कंसंट्रेशन डिक्रीज होके अप्रोचेस टू 0। ठीक है, 0 की तरफ अप्रोच होती जाएगी। ठीक है, तो अगर मान लो हमारे किसी इलेक्ट्रोलाइटिक, या मैं कहूँ किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है हमारा, उसकी कंसंट्रेशन मान लो इनिशियली इतनी थी। ठीक है, आपने क्या किया, डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन तो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, इतनी थी। ठीक है, इस पे आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी थी वो इतनी थी। ठीक है, इस पॉइंट से अगर यहाँ आओगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे आपकी इतनी कंसंट्रेशन पे इतनी मोलर कंडक्टिविटी थी। बट आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जब आप डाइल्यूट करते हो तो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है। तो जैसे ही आपने डाइल्यूशन किया, आपका मान लो ये पॉइंट आपका यहाँ आ गया, कंडक्टिविटी इतनी इंक्रीज हो गई, यहाँ से यहाँ आ गई। अब नेक्स्ट आपने फिर से डाइल्यूशन किया तो आपकी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और ज्यादा इंक्रीज हो गई। फिर से आपने डाइल्यूशन किया तो मोलर कंडक्टिविटी और ज्यादा हो गई, और आप डाइल्यूशन कर रहे हो, आपकी मोलर कंडक्टिविटी और ज्यादा इंक्रीज हो रही है, और आपका एक यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से मैं अगर कोई लाइन खींचूं तो देखो ये सारे कोऑर्डिनेट्स आपस में ऐसे स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिल जाएंगे। तो अगर इसको हम रीड करके देखें तो आपका क्या हो रहा है कि जब आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपकी बेटे डिक्रीज होती आ रही है। ठीक है, डिक्रीज होती आ रही है, बट आपकी कंसंट्रेशन तो डिक्रीज हो रही है, बट डाइल्यूशन पे जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आपकी क्या होगी, कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0, या हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी। ठीक है, मतलब कंसंट्रेट बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन हो गया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो गया, कंसंट्रेशन डिक्रीज होती होती यहाँ पे आ गई, और आपकी यहाँ पे क्या आ रही है, आपके डाइल्यूशन की जो पॉइंट है जैसे ही यहाँ पे आएगा वो क्या कर रहा है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो वाई एक्सिस पे, उसके बाद फर्दर अगर आप डाइल्यूट करते भी जा रहे हो तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मोलर कंडक्टिविटी पे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वाई एक्सिस, जब आपकी स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस पे कट कर रही है, इस पॉइंट को हम कहेंगे इसका सैचुरेटेड पॉइंट।
ठीक है, यानी कि जो डाइल्यूशन का क्या हो गया है, या मैं कहूँ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है वो अब सैचुरेटेड हो गया है। डाइल्यूशन जो है उससे अगर आगे भी आप डाइल्यूशन करते हो तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी जो है ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, ज्यादा उसमें डिफरेंस आपको नहीं दिखाई देगा। तो इस पॉइंट पे जो आपकी इस कोऑर्डिनेट पे हम क्या ले रहे थे, वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। तो जब आपकी कंसंट्रेशन जीरो हो जाए या अप्रोचेस या अप्रॉक्स जीरो हो जाए, ठीक है, उस टाइम आपकी जो वाई एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट आएगा, या मैं कहूँ उस टाइम जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो आपकी कहलाएगी बेटा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसके बाद अगर आप मतलब जो आप डाइल्यूशन कर रहे थे, इनफाइनाइट तो हमने बोल दिया, बट इनफाइनाइट की भी एक लिमिट है। ठीक है, तो इस लिमिट पे या इस पॉइंट पे जो कि आपका सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, उसके बाद आपकी फर्दर डाइल्यूशन ज्यादा इफेक्ट शो नहीं करती, उस पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है बेटा, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो अगर यहां से, तो ये ग्राफिकली है, इसको बाद में थ्योरेटिकली कंसेप्ट में पुट किया गया, ये ग्राफिकली देखा गया कि कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का अगर डाइल्यूशन करते हो तो आपकी कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहां से अगर हम एक आपकी इक्वेशन अगर डिराइव करें तो आपको पता है ग्राफ की इक्वेशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c। तो बेटा अगर हम यहां से इस ग्राफ के लिए एक इक्वेशन डिराइव करें तो देखो y एक्सिस पे हमने क्या लिया है, आपका मोलर कंडक्टिविटी, तो हम लिख सकते हैं कैप m। ठीक है, m आपका क्या होता है, स्लोप होता है, x क्या होता है, x एक्सिस पे हमने क्या कोऑर्डिनेट लिया है, और c आपका होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि आपका कर्व या आपकी लाइन y एक्सिस पे किस पॉइंट पे काट रही है, वही जो होती है वैल्यू आपकी इंटरसेप्ट की हो रही है। तो इंटरसेप्ट आपका कितना है, या मैं कहूँ y एक्सिस पे जहां आपकी स्ट्रेट लाइन कट कर रही है वो क्या है आपका, हम c पहले लिख देते हैं, तो वो आपका क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब बात करें बेटा यहाँ पे m क्या है, स्लोप है, और आपको पता है क्या है आपकी कंसंट्रेशन इस साइड डिक्रीज होती जा रही है, यानी कि स्लोप आपका क्या बनता है, नेगेटिव बनता जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस, लेट सपोज स्लोप की वैल्यू हमने a ले ली। ठीक है, वैल्यू हमने a ले ली है, तो a, उसके बाद हमने x एक्सिस पे क्या प्लॉट किया है, रूट c। ठीक है, तो ये जो है आपकी एक इक्वेशन डिराइव होती है जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन केस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन की, जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हो तो उस टाइम जो आपकी इक्वेशन आती है वो ये आती है। तो यहाँ से देखो बेटा हम सारी चीजें निकाल सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कि अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी गिवन हो तो, और क्या बोलते हैं आप प्लॉट करो, कंसंट्रेशन आपको गिवन होगी, पूरा क्या बोलते हैं आपको टेबुलर फॉर्म में कंसंट्रेशन गिवन होगी, तो कंसंट्रेशन को जब आप प्लॉट करोगे मोलर कंडक्टेंस से तो वहां पे आपको स्लोप की वैल्यू आ गई और आपको ये तीनों चीजें पता चल गई। वहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है, तो हम ग्राफिकली आपकी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो देखो बेटा अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें कि अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। तो जब जैसे ही आप उसका डाइल्यूशन करते हो तो क्या होता है, आपका डाइल्यूशन करने से क्या होगा, जैसे ही आप डाइल्यूशन इंक्रीज करते जा रहे हो, डाइल्यूशन करते जा रहे हो तो आपका क्या होगा, हमने पढ़ा था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसका डिसोसिएशन क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। डाइल्यूशन जब आप इंक्रीज करोगे, डाइल्यूशन करते जा रहे हो तो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज होगा, साथ ही साथ जो आपकी कंडक्टेंस है वो भी इंक्रीज होगी। उसके बाद आपकी क्या है, कंडक्टिविटी है वो तो आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम केस देखें, सेम ग्राफ में प्लॉट
प्लॉट करके कि अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करते हो, यानी कि जब आप किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को कम करते जाते हो, डाइल्यूशन अगर कर रहे हो तो कंसंट्रेशन तो ऑटोमेटिकली आपकी कम होती जा रही है, तो जब आप कंसंट्रेशन को कम करते जा रहे हो तो उसका इफेक्ट आपकी मोलर कंडक्टिविटी पे क्या पड़ेगा। तो देखो बेटा, लेट्स सपोज हमारी इनिशियल जो आपकी कंसंट्रेशन थी वो आपकी यहाँ पे थी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो हमने इनिशियल कंसंट्रेशन ली, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे ले ली। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे आपकी जो धीरे धीरे आपका क्या हो रहा है, जैसे डाइल्यूशन करते जा रहे हो धीरे धीरे आपकी मोलर कंडक्टिविटी जो है आपकी वो इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, आप और डाइल्यूशन कर रहे हो और ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है, और डाइल्यूशन कर रहे हो और ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, और डाइल्यूशन कर रहे हो और डाइल्यूशन कर रहे हो और ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, और सडनली आपका क्या होगा, एकदम से आपकी जो मोलर कंडक्टेंस है बेटा वो इंक्रीज हो जाएगी, सडन इंक्रीज होगा, सडनली इंक्रीज। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या है आपकी उतनी ही है, बट डाइल्यूशन आप जब करते जा रहे हो तो सडनली इस पॉइंट के बाद आप क्या देख लो, आना क्या चाहिए था, हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या केस पढ़ा था कि आना आपका क्या चाहिए था, यहाँ आपका जो क्या बोलते हैं कर्व है ये इस लाइन पे स्ट्राइक करना चाहिए था। ठीक है, बट ये क्या हुआ है, यहाँ पर आते ही सडनली जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी है, या मैं कहूँ मोलर कंडक्टिविटी, वो सडनली इंक्रीज हो गई। क्यों हुआ है ऐसा? ठीक है, तो बेटा देखो आपका क्या हुआ है कि जैसे आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब आप डाइल्यूशन करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है, तो मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। बट आप जब और ज्यादा इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो क्या हुआ, आपका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होगा, एकदम से डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले तो आप क्या हो रही थी, सिर्फ कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी, या मैं कहूँ मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी, या कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही थी, बट सडनली क्या होगा, आपका वो वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट भी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डिसोसिएट होने के कारण एकदम से क्या होंगे, नंबर ऑफ फ्री आयंस आपके इंक्रीज होंगे। तो जैसे ही नंबर ऑफ फ्री आयंस आपके इंक्रीज होंगे इस डाइल्यूशन पॉइंट पे, जैसे ही फ्री आयंस आपके इंक्रीज होंगे तो आपकी जो कंडक्टिविटी है या मोलर कंडक्टिविटी भी सडनली यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हम कह सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी भी यहाँ पे सडनली इंक्रीज हो गई। अब हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस क्या देखा था कि इस टाइप की आपकी कोई स्ट्रेट लाइन आ रही थी, यहाँ आपकी कुछ स्ट्राइक कर रही थी इस पॉइंट में, इस पॉइंट को हमने क्या कहा था, आपका सैचुरेटेड पॉइंट का, सैचुरेशन पॉइंट कहा था, या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहा था कि इससे आगे अगर आप डाइल्यूशन भी करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक लिमिट है डाइल्यूशन की। ठीक है, तो इस पे हमने कहा था कि इस लिमिट पे आपकी जो कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी होगी दैट इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बट अगर हम यहाँ आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस ले बेटा, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का आपका क्या है, y एक्सिस पे यहाँ उसको स्ट्राइक होना चाहिए था, इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद यहाँ ऐसे आके स्ट्राइक होना चाहिए था, और यहाँ से आपको क्या मिल जाता, यहाँ पे आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाती। बट क्या हुआ, वो यहाँ आने की बजाय कंडक्टिविटी इस पॉइंट पे आते ही सडनली इंक्रीज हो गई है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री आयंस ज्यादा इंक्रीज हो गए, डिसोसिएशन होने लग गया है इलेक्ट्रोलाइट का। पहले तो सिर्फ कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा था इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन पे, बट जैसे आप और ज्यादा डाइल्यूशन करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो आयंस भी क्या हो गए, एकदम से इंक्रीज होते जा रहे हैं, और सडनली आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी वो हो गई इंक्रीज। तो यहाँ पे अगर देखे जाए तो यहाँ पे जब आपका ये y एक्सिस आप देख रहे हो, y एक्सिस से बिल्कुल पैरेलल है आपका कर्व, तो जब y एक्सिस से बिल्कुल पैरेलल है तो हम यहाँ इस केस में आपकी लिमिट कहाँ निकालेंगे कि किस लिमिट का आपका डाइल्यूशन करा जाए, या मैं कहूँ कि आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप कैसे निकालोगे। वैसे बोला ये जाता है, एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव हो चुका है कि अगर आप किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का बहुत ज्यादा डाइल्यूशन करते जा रहे हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते जा रहे हो, तो उसका भी 100% डिसोसिएशन हो सकता है। ठीक है, बट अगर हम 100% डिसोसिएशन का वेट करते रहे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते रहे, तो ये जो कर्व है ये छत फाड़ के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तब भी आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इस केस में हम, या मैं कहूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां से ये प्रूव हो गया है कि दिस ग्राफ ऑफ मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन डू नॉट या कैन नॉट बी यूज्ड for the weak electrolyte for calculating लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इस ग्राफ की हेल्प से तो निकल नहीं सकता। ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये सिर्फ आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही वैलिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये जो आपका ग्राफ है मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन का जो ग्राफ है वो आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू नहीं बता सकता। तो ये जो प्रॉब्लम है आपकी कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपके एक लॉ ने सॉल्व की जिसका नाम है कोलार्ड्स लॉ, जो कि हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।